हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह निपुण लक्ष्य ऐप द्वारा हम बच्चों का आकलन कर सकेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले निपुण लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग दो ऐप डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम लोग निपुण लक्ष्य ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप देख रहे हैं ये जो ऐप है इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। मेरे मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो हम लोग दूसरी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, रीड अलोंग। तो आप देख रहे हैं ये ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद में हम लोग निपुण लक्ष्य ऐप को ओपन करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे प्राइवेसी पॉलिसी निपुण लक्ष्य ऐप दिया हुआ है यहाँ पर, और इसको आप पढ़ लें। और उसके बाद यहाँ टिक लगाएंगे मैं सहमत हूँ पर, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ समय लग सकता है डेटा डाउनलोड होने में, तब तक हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपनी प्रोफाइल चूज़ करना है, जैसे शिक्षक हैं, मेंटर हैं या अभिभावक हैं। तो हम लोग शिक्षक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपना ब्लॉक चूज़ करेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो आप जैसा कि देखेंगे यहाँ पर स्पॉट असेसमेंट ओवरव्यू दिया हुआ है। अभी तक इतने बच्चों का असेसमेंट हो चुका है। ठीक है, 1 मिनट दिया हुआ है एवरेज टाइम पर असेसमेंट। ठीक है, ग्रेड वाइज ओवरव्यू दिया हुआ है 4383। ये डेटा पूरे यूपी का है और जिस तरह से असेसमेंट हो रहा है बच्चों का उस प्रकार से डेटा दिया गया है। ठीक है, कक्षा 1 के बच्चे, कक्षा 2 के बच्चे और कक्षा 3 के बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे और डेटा इज़ ऑलरेडी अपडेटेड लिख कर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यू असेसमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने 3 कक्षाएं दिख रही हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ठीक है, तो जिस भी कक्षा का असेसमेंट करना है आपको उस पर क्लिक कर लेंगे और जिस विषय का करना है, यहाँ पर हमको केवल 2 विषय का असेसमेंट कर सकते हैं, एक हिंदी और दूसरा मैथ। तो हम लोग ग्रेड 1 में अगर हिंदी का करना चाह रहे हैं तो हिंदी पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लक्ष्य दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे पहला है लक्ष्य है निपुण लक्ष्य, 5 सरल शब्दों को से बने वाक्य पढ़ लेता है। ठीक है, 2 वीक 10 वर्ण ला दा पा पर कार एवं शब्द पठन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग वीक के हिसाब से कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड 1 यानी कक्षा 1 का हिंदी का असेसमेंट होने जा रहा है। ठीक, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों की संख्या दी गई है। तो अगर हम 3 बच्चों का असेसमेंट करना चाह रहे हैं तो 3 पे क्लिक करेंगे। तो बच्चे की किस दक्षता को आप चेक करना चाह रहे हैं उस पर आपको टिक लगाना होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक है, ये वीक 10 वर्ण ला दा पा पर कार एवं शब्द गठन। ठीक है, ये स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अटेंशन द असेसमेंट इज़ अबाउट टू बिगन। तो असेसमेंट शुरू होने जा रहा है। ठीक है, इज़ द स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये बता रहे हैं कि बच्चा आपके सामने बैठा है। ठीक है, तो इस पे यस पे क्लिक करेंगे हम लोग। और यहाँ पर स्पॉट असेसमेंट शुरू होने जा रहा है, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न लोड होकर आ चुके हैं और इनमें से देखिए नीचे दिए गए प्रश्न विद्यार्थियों को समझाएं एवं हल करने को कहें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कुछ गाइड किया गया है किस तरह से क्या करना है। दिए गए शब्द में द अक्षर वाले शब्द को पहचानिए। ठीक है, तो बच्चा इसमें से पहचानेगा, ये पहला या दूसरा जो भी बच्चा कहेगा। ठीक है, तो सही उत्तर दिया है तो यहाँ हम लोग टिक लगा लेंगे। ठीक है, गलत उत्तर दिया है तो यहाँ पर, या कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर टिक लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मान ले पहले में बच्चे ने
सही उत्तर दे दिया है। दूसरे मान लेते हैं हमने इस पर टिक लगा लिया, ठीक है। किसी पर भी आप जिस तरीके से, उसके बाद में इस पर कह दिया, ठीक है। 5 अक्षर से शुरू होने वाले शब्द पहचानिए, तो चौथे पे उसने पहला टिक लगा दिया, ये सही बता दिया। तो उसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप परिणाम देख सकते हैं कि बच्चे का रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जिस बच्चे का आपने किया था असेसमेंट, उसमें पहले क्वेश्चन को उसने सही बताया, दूसरे को रॉन्ग, तीसरे को रॉन्ग और चौथे को भी करेक्ट सही बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आप असेसमेंट कर सकते हैं। एक बच्चे का कर लिया हमने, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस दूसरे बच्चे के लिए भी आए हैं, तो हम मान लेते हैं इस तरह दूसरे बच्चे का असेसमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने टिक लगा दिया और आगे बढ़ें, ठीक। यहाँ भी दोबारा देखेंगे रिजल्ट, ठीक। आपने देखा कि दूसरे बच्चे ने भी 2 क्वेश्चन सही और 2 गलत बताए, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चूँकि हमने 3 बच्चों को सिलेक्ट किया था, तो 3 बच्चे यहाँ पर शो होंगे, दूसरे बच्चे का रिजल्ट, फिर तीसरे बच्चे के लिए प्रश्नोत्तरी आएगी, सेम प्रश्नोत्तरी आएगी सभी बच्चों के लिए, ठीक है। इस बच्चे को हमने दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है, चौथे क्वेश्चन में, इस तरीके से फिर आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, ठीक। तो आपने देखा तीसरे बच्चे का हमने कर लिया, ठीक है। सामने आंसर दिखाई पड़ेगा गलत या सही। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आकलन समाप्त। हमने वहाँ पर 3 बच्चों का मैक्सिमम नंबर चूज़ किए थे, तो 3 बच्चों का असेसमेंट आएगा और उसके बाद आकलन समाप्त हो जाएगा, ठीक। सबमिट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले छात्र ने, ठीक है, 4 क्वेश्चन में 2 सही किए, यानी 50% मार्क्स पाए। दूसरे विद्यार्थी ने 4 क्वेश्चन में से 2 50% और तीसरे ने 4 में से 3 सही किए, जिसमें से तो उसने 75% इक्वायर किए। तो आप देखेंगे अगर यहाँ 5 बच्चे होते तो 5 की लिस्ट होती, ठीक है। तो इस तरह से असेसमेंट आप कर सकते हैं। लिखा है स्टार्ट अनदर असेसमेंट, तो दूसरा असेसमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग होम पेज पे आ जाएंगे। तो अगर हम कक्षा 2 का शुरू करना चाह रहे हैं तो कक्षा 2 पे क्लिक करेंगे। अगर हम मैथ का करना चाह रहे हैं तो मैथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड 2 मैथ। यहाँ पर बच्चों की संख्या को हम लोग चूज़ कर लेंगे। अधिकतम एक बार में 5 बच्चों का किया जा सकता है, तो 5 पे क्लिक कर लेंगे और जिस भी दक्षता को हम चेक करना चाह रहे हैं उस पर टिक लगाएंगे। यहाँ पर हमने इसको चूज़ कर लिया, ठीक है। स्टार्ट पे क्या करेंगे और यस पे कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ेगा आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, इनको आपको बच्चे सॉल्व करेंगे और टिक लगाकर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं बच्चे ने कुछ गलत किया, सही किया, ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, रिजल्ट देखेंगे बिल्कुल वैसे ही, ठीक। तो ये पहले बच्चा क्या हो गया, ठीक, दूसरे बच्चे का, तीसरे बच्चे का, इस प्रकार से सारे बच्चों का असेसमेंट किया जा सकता है। तो 5 बच्चों का आकलन करने के बाद आकलन समाप्त हो गया। सबमिट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 5 बच्चों का आपने आकलन किया था और 5 का जो है रिजल्ट यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कंप्लीट किया है उसका है डेटा, जिनका नहीं किया उनका भी डेटा, इस प्रकार से ये डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप दूसरा फिर से करना चाहें किसी क्लास का तो यहाँ पर स्टार्ट अनदर असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप गो होम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।